नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित। मैट्रिक परीक्षा में भी छात्राओं का रहा दबदबा। डाक विभाग की पत्र लेखन प्रतियोगिता में डीजी चाईबासा का लगातार दूसरी बार दबदबा कायम। विद्यालय के अक्षत कुमार ने हासिल किया तीसरा स्थान। मजदूरों को लेकर गुजरात और तमिलनाडु जा रही 2 बसों को ग्रामीणों ने रोका। प्रशासन की मदद से मजदूरों को भेजा गया वापस घर। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को इस वर्ष आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। झारखंड बिहार का रिजल्ट 90.69% रहा। झारखंड बिहार इस परीक्षा में 10वें स्थान पर रहा। सीबीएसई की परीक्षा में सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल और संत विवेका इंग्लिश मीडियम स्कूल का परिणाम 100% रहा। सीबीएसई की परीक्षा में डीएवी पब्लिक स्कूल के 181 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा वंशिका सिंघानिया ने 98.2% हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। डीएवी पब्लिक स्कूल को वर्ष 1995 में मान्यता मिली और वर्ष 1995 से वर्ष 2020 तक 10वीं की परीक्षा में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाली छात्रा वंशिका सिंघानिया बनी है। इससे पहले हुई परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी द्वारा 98.2% हासिल नहीं किया गया था। वंशिका के द्वारा प्राप्त अंक से विद्यालय और प्राचार्य रेखा कुमारी और स्कूल के शिक्षक काफी खुश हैं। प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय का परिणाम काफी अच्छा रहा। इसके लिए शिक्षकों ने काफी अच्छा मेहनत किया। From our school about and in 181 students, it was really a great surprise that all the students have qualified with a very good result, with a very good percentage of marks, and the toppers marks has excelled all the years, and the topper is none other than Vanshika Singhania with 98.2% of marks, and she is a very hard-working student, and we were expecting that she is going to bring laurels to our school, and what we have thought that only happened. She has got first in our school with 98.2%, but the second position was bagged by Devika Bakshi, who is really an all-rounder. She was very good, excellent in CCA activities and academics both, and she has secured 100 in mathematics, 100 in science. That has highlighted our teachers' effort, and we are all very happy that the children have done very well. About 17 students have got more than 90% of marks, and we are thankful to all the parents and teachers for their effortless service for making this school reach higher. परीक्षा परिणाम से प्रभावित होकर छात्रा वंशिका ने कहा कि इसका श्रेय विद्यालय के शिक्षक और माता पिता को जाता है। विद्यालय में बेहतर पढ़ाई के कारण उन्हें यह परिणाम हासिल हुआ है। वंशिका ने कहा कि आगे चलकर वह संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करेगी। अमला टोला निवासी वंशिका के पिता संतोष सिंघानिया गरीब परिवार से आते हैं, जिसके कारण वंशिका को पढ़ाई लिखाई में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। स्कूल की छात्रा देविका बख्शी ने 96.8% हासिल कर दूसरा स्थान और रोहित दत्ता ने 95.6 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत ज्यादा खुशी हुआ है। कैसे कैसे पढ़ाई हुई थी? कंसिस्टेंट पढ़ाई किए थे, कुछ भी लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़े थे, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे थे और एनसीईआरटी का बुक से ज़्यादा प्रेफर किए, रेफरेंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं किए थे। स्कूल से कैसा कोऑपरेशन मिला? स्कूल से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प की और एग्ज़ाम फेयर को टैकल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिला।
घर में? घर में भी पापा मम्मी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए, एकदम साथ में बैठते थे। मतलब लेट नाइट स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। क्या प्लानिंग है आगे अभी तो साइंस ही है और सोच रहे हैं कि आईएएस बनने का तैयारी है। तो इंटरमीडिएट में यहीं पढ़ना है ना बाहर कहीं जाना है? बाहर जाएंगे 12th करके यहाँ से। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में संत विवेका इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा आकांक्षा साव ने 93% हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रियंका कुमारी ने 90.8%, वेदिका खिरवाल ने 90.6%, अंकित कुमार ने 89.6%, सौरभ प्रधान ने 89.6 अंक प्राप्त कर संत विवेका स्कूल से तीनों छात्रा ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा के छात्र अक्षत कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया है। झारखंड में पहला स्थान रांची के छात्र और दूसरा स्थान देवघर के छात्र को मिला। डाक विभाग की ओर से पत्र लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2.5 आखर नामर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार प्रतियोगिता का विषय था प्रिय बापू आप अमर हैं। इस प्रतियोगिता में डीएवी चाईबासा ने लगातार दूसरी बार अपना परचम लहराया है। तृतीय स्थान लाने वाले छात्र अक्षत कुमार को पोस्ट मास्टर संजय कुमार सिंह ने चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने विद्यालय और छात्र को शुभकामनाएं दी। प्राचार्य रेखा कुमारी ने अक्षत कुमार के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसकी तैयारी शिक्षकों से प्रेरणा से ही मिली थी। शिक्षकों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया मुझे और इसे पाकर मैं वही अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा कि मुझे आज ये मुकाम मिला। हमारे हिंदी शिक्षक बहुत ही अच्छा लिखते हैं और उनसे मुझे प्रेरणा मिली और स्कूल के बाकी शिक्षक भी बहुत ही प्रेरणादायक थे। उनकी लिखावट ने मुझे हमेशा प्रेरणा दिया है। ये लोगों में, बच्चों में जागरूकता पैदा करना कि ये लिखे, फिलाटेली जो शौक है, जैसे डाक टिकटों के बारे में है। हाँ, हर एक साल ये कार्यक्रम करवाती है नेशनल लेवल पर। सभी स्कूल पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। जो अच्छा होता है उसका ये पुरस्कार दिया जाता है एक गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। केवल एक ही अक्षत किया है। अक्षत ने 3rd पोजीशन लाया है, झारखंड में 3rd पोजीशन लाया है। बलात्कार के आरोपी मुफस्सिल थाना निवासी 27 वर्षीय अजय सुंडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत। महिला थाना चाईबासा में अजय कुमार सुंडी के खिलाफ 14 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ महिला थाना में कांड संख्या 5/2020 के तहत मामला दर्ज हुआ था। दर्ज मामले पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाई विकास मंच के आग्रह पर चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर 41 नाई परिवारों के बीच 10-10 किलो चावल वितरण किया गया। बुधवार को सरनाडीह में झामुमो नेता मधुरनाथ सुमरुई और वार्ड पार्षद हृदय शंकर बिरुआ द्वारा चावल का पैकेट वितरित किया गया। झामुमो नेता मधुरनाथ सुमरुई ने कहा कि 2 दिन पहले नाई विकास मंच ने विधायक से लॉकडाउन में नाई परिवार की समस्याओं को बताते हुए हर परिवार को चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। नाई विकास मंच के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम सभी की दुकानदारी प्रभावित होने से सभी की रोजी रोटी छिन गई है। अध्यक्ष संजय ठाकुर, कृष्णा प्रमाणिक और मनोज ठाकुर ने विधायक के प्रति आभार जताया। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे
स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। टाइम्स के 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त न्यूज टाइम के टीम को हार्दिक शुभकामना। और इस कोरोना वैश्विक महामारी के पीरियड में मीडिया के योगदान के लिए हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं और मेरी शुभकामना होगी कि ये लोग हमेशा निरंतर निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें और लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहे। आज बहुत खुशी का दिन है कि न्यूज टाइम्स का 7 साल पूरा हो रहा है चाईबासा में, और हर साल की भांति मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उदय जी और गौरी जी के द्वारा। उनका मेरे साथ जो प्रेम रहा है, और हर साल की तरह मैं आज भी उनको अपने दिल से, अपने परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। और ये हमेशा भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और दिल से प्रार्थना करता हूं कि यह चैनल हमेशा अग्रसर रहे और चलता रहे। आज इस महामारी के समय में जब कोविड-19 चला हुआ है, इस समय में मुझे यह ज्ञात है कि जो पत्रकार बंधुओं ने जो अपना एक काम किया है, जो एक सोल्जर की भांति इन लोगों ने अपना एक वर्चस्व और अपनी जो भागीदारी को, जिम्मेदारी को निभाया है, यह काबिल तारीफ है। और मैं ये पर्सनली जानता हूं कि न्यूज टाइम्स के जो ये दोनों पहरेदार हैं या रखवाले हैं या समाज के रखवाले हैं, पत्रकार हैं, इन लोगों ने मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 2 से 2,500 हजार लोगों को, जो माइग्रेंट लेबर थे, जिनसे इन लोगों ने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया, इनके द्वारा जो उनको मदद दी गई, वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से फिर एक बार इनको शुभकामना देता हूँ। यह चैनल हमेशा चलता रहे, अग्रसारित रहे, खूब फले फूले, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। न्यूज टाइम्स ने चाईबासा में अपने गौरवपूर्ण 7 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर मैं उदय प्रताप सिंह, गौरी झा समेत सभी टीम के सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे वह दिन याद है जब 2013 में बहुत छोटे से पैमाने पर न्यूज टाइम्स का चाईबासा में प्रसारण शुरू हुआ था। और उस समय बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये चैनल यहाँ नहीं चल सके, लेकिन आप लोगों की टीम ने जिस कर्मठ भाव से इस चैनल को 7 वर्ष चलाया और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, वो हमारे जिले के लिए बहुत एक शुभ संकेत है। आज कुछ भी घटना घटती है तो तत्काल हम लोग को न्यूज टाइम्स के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। पश्चिमी सिंहभूम जो अति पिछड़ा क्षेत्र है झारखंड का, इसकी जन समस्या को इसी प्रकार मुखर होकर उठा। पुनः मैं शुभकामना और साधुवाद देता हूँ, विशेषकर श्री उदय प्रताप सिंह और गौरी झा को, जिनके अथक प्रयास से ये चैनल इस जिले में अपनी अलग पहचान बन चुका है। जय हिंद, जय भारत। चाईबासा न्यूज टाइम को शुरू हुए 7 वर्ष हो गए और 7 वर्ष में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। पत्रकारिता का क्षेत्र में न्यूज टाइम्स का बहुत अच्छा काम है। काफी हर्ष का विषय है कि न्यूज टाइम्स 14 जुलाई 2020 को अपने 7 साल पूरे करने जा रहा है और मैं उनको शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से सफलतापूर्वक
उन्होंने ये 7 साल पूरे किए हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी वो अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दें। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं इस चैनल को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं और मैं समझता हूं कि अपने कर्तव्य को ये न्यूज़ टाइम्स अपने कर्तव्य को भली भांति निभाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसमें श्री उदय कुमार जी, श्री गौरी शंकर जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। काफ़ी मेहनत करते हैं ये और इनकी मिलनसारिता, इनकी व्यवहारिकता देखते बनती है और मैं समझता हूं कि इस न्यूज़ टाइम्स में सबको सफलता प्रदान करने में इन दो व्यक्तियों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सफलतापूर्वक अपने मुकाम की ओर बढ़ते चले जाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल और भी अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ टाइम्स के 7वें साल में प्रवेश करने पर न्यूज़ टाइम के सभी पत्रकार सदस्यों को झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। न्यूज़ टाइम्स ने हमेशा की जरूरी समस्याओं को जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया और विशेषकर ये कोरोना जैसी महामारी कोविड-19 में इनकी न्यूज़ टाइम्स की भूमिका बहुत अहम रही और मेरी शुभकामना है कि आगे भी वो जनता के हित में प्रशासन तक लोगों की भावनाओं को पहुंचाए और प्रशासन द्वारा उठाए गए विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाए। यही मेरी शुभकामना है। फिर से एक बार झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा न्यूज़ टाइम्स के सभी चैनल के सभी पत्रकारों बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। न्यूज़ टाइम के 7वीं वर्षगांठ पर पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक होने के नाते आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो हमारे जिले में जो खबर प्रसारित करते हैं उसका प्रतिदिन इंतजार रहता है। आपका खबर हमेशा निष्पक्ष, प्रभावी और जनहित में रहता है। धन्यवाद। न्यूज़ टाइम चाईबासा के 7 साल पूरा होने पर हम उनके सभी सदस्यगणों को बधाई देते हैं कि उन्हें अपने अच्छे कार्य से चाईबासा और आसपास के सभी शहरों की और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की न्यूज़ हम तक पहुंचाते रहें। इसके लिए हम सभी कर्मचारी को, सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं वो इसी तरह से अपना काम करते रहें। लोकप्रिय न्यूज़ टाइम्स न केवल चाईबासा का बल्कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले का और हम यह कहें कि कोल्हान प्रमंडल का है, यह एक बहुत ही लोकप्रिय न्यूज़ चैनल। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने 7 साल पूरा किया। लक्की 7। उम्मीद है इससे भी अधिक अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए आगामी 8वें वर्ष में आम लोगों की जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने कर्तव्य का, जो कि चौथा स्तंभ है, पूरा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य को निभाने का प्रयास न्यूज़ टाइम्स करेगा। और इस दौरान अभी जो महामारी कोरोना की बीमारी है, इस दौरान जागरूक किया, आज भी कर रहा है। हमें बहुत खुशी होती है चैनल को देखकर। कभी कभी YouTube में भी देखने को मिल जाता है, हमको देखने का मौका मिलता है। यह प्रतिदिन होता है। मैं तो यह कहूँगा कि आम जनों से कि रोज देखें और इनसे जो भी समस्याओं का समाधान होगा उससे अवगत हों और इसके साथ ही साथ सहयोग करें।
कि इसलिए सहयोग करें कि आम जन के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए आमजन से मेरा आग्रह रहेगा कि ये देखें, समझें और इनके अनुसार अर्थात जो जिला प्रशासन की ओर से जो भी प्रचार प्रसार के साथ ही साथ आम जनों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के साथ ही लोग इनका ज्ञान प्राप्त करें, समझें और आम सभी कोई अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपने अधिकार का उसका उपयोग करें। पुनः धन्यवाद, बधाई, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जोहार। बड़ी खुशी की बात है, न्यूज टाइम्स की पुनः स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहने चाहता हूं कि न्यूज टाइम्स ने जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की समस्या, उसकी खुशी, उनकी दुख, उनकी विरोध जो अन्याय हो रहे, उन तमाम बातों को लेके जिस तरह से निस्वार्थ, निर्भीक, निडर होके समाज को आईना दिखाने का काम करे, इसके लिए मैं तहे दिल से न्यूज टाइम्स को धन्यवाद देता हूं और मेरी ओर से शुभकामना है कि इसी तरह न्यूज टाइम्स दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। मुझे ख्याल है आज न्यूज टाइम्स शायद 8वां वर्ष स्थापना मनाने जा रहे हैं और जब ये शुरू हुई थी बहुत छोटे स्तर पर अपना कार्यक्रम शुरू किया था टीवी चैनल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज जिस तरह से सबके लोकप्रिय बनते जा रहा, निश्चित रूप से जो समाज के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं कि हर कोई को एक अपने बात रखने की जगह मिले, तो न्यूज टाइम्स उस तरह का अपने कार्यक्रम में सफल आए दिन अपना प्रयास करते जा रहे हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से न्यूज टाइम्स को धन्यवाद देता हूँ। न्यूज टाइम चैनल के 7 साल पूरे होने पर चावासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जिस तरीके से इन 7 सालों में न्यूज टाइम के जितने भी संपादक हैं और क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी उनके रिपोर्टर्स हैं, सभी ने ईमानदारी से काम किया है और समाज की, शहर की, जिला, राज्य की सच्चाई को सामने लेकर आए हैं और हर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। आशा करते हैं कि आपकी जिस तरीके से पत्रकारिता चल रही है और आप समाज के हर चीजों को सामने लाने में की पहल करते हैं, इसी तरीके से आप लोग आने वाले वर्षों में भी अपनी परिपक्वता, तत्परता सब दिखाएंगे और इससे समाज, क्षेत्र और सबों को लाभ मिलेगा। और इस कोरोना महामारी के काल में भी जिस तरीके से आपके रिपोर्टर हर क्षेत्र में और कोरोना से संबंधित खबरों को भी चलाने में अग्रसर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अब जिले वासियों को आपका न्यूज चैनल का फायदा मिलेगा। आप लोगों को फिर से चावासा चैम्बर की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। 14 जुलाई 2020 को न्यूज टाइम्स को 7 साल पूरा हो जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल है जिससे हम लोगों को कोई भी न्यूज जानकारी तुरंत मिल जाती है। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं एवं इसकी तरक्की एवं उन्नति की इच्छा रखता हूं। चाईबासा से 30 मजदूरों को लेकर गुजरात और तमिलनाडु जा रही 2 बसों को ग्रामीणों द्वारा सरायकेला प्रखंड के रगरगी और निर्मलपुर गांव के पास रोक लिया गया। फिर इन बसों को सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन के सहयोग से चाईबासा लाया गया। 12 मजदूर तमिलनाडु जा रहे थे और 18 मजदूर गुजरात। राज्य सरकार ने दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों के लिए अपने जिले में निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद ये 30 श्रमिक बिना निबंधन के ही दूसरे राज्य में जा रहे थे। सीबीएसई द्वारा बुधवार को जारी मैट्रिक के रिजल्ट में एकलव्य विद्यालय तोरसिंद्री का प्रदर्शन एक बार फिर शानदार रहा। पहली बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में शामिल एकलव्य विद्यालय तोरसिंद्री की 60 में से 47 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं और 10 छात्राएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं।
विद्यालय की छात्रा दीपिका मुंडा 85.4% अंक के साथ विद्यालय टॉपर रही। वहीं माधुरी टुडू 84% अंक के साथ द्वितीय, हिना टुडू 82.2% अंक के साथ तृतीय, शर्मिला सोरेन 82% अंकों के साथ चतुर्थ एवं जसंत लागुरी 81.2% अंक के साथ 5वें स्थान पर हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं कल्याण विभाग झारखंड द्वारा प्रायोजित तथा आसरा संस्था द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालय तोरसिंद्री पहली बार सीबीएसई बोर्ड में शामिल हुआ था। इससे पूर्व एकलव्य विद्यालय तोरसिंद्री का जैक बोर्ड में परीक्षा फल लगातार 12 साल तक 100% रहा था। इतना ही नहीं, लगातार 2 साल विद्यालय को कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। संस्था के सचिव शिवकर पूर्ति ने उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक एवं छात्राएं पहली बार सीबीएसई बोर्ड में शामिल हुई हैं। सबके लिए पैटर्न नया था। अगले साल परीक्षा फल और बेहतर होगा। वहीं विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं प्रबंधकों के पदाधिकारियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के नए आयुक्त मनीष रंजन के चाईबासा आगमन पर जिले के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त पद पर मनीष रंजन का पदस्थापन होने पर बुधवार को चाईबासा परिसदन पहुंचे। इस मौके पर निवर्तमान आयुक्त वीरेंद्र भूषण, उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, चगद्धरपुर एसडीपीओ नाथू सिंह मीणा मौजूद थे। आयुक्त मनीष रंजन के परिसदन पहुंचने पर जिले के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सीबीएसई बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा में स्टीम पब्लिक स्कूल चलियामा के 138 विद्यार्थी शामिल हुए थे। विद्यालय का रिजल्ट 95% रहा है। विद्यालय के टॉप 5 में 94.4% के साथ प्रतिभा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 94% के साथ उमा कुमारी अग्रवाल द्वितीय, 90% के साथ विनीत अग्रवाल तृतीय, 88% के साथ सिद्धांत सिंह चौथे और 87.2% के साथ एमन निषाद 5वें स्थान पर रहे। विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार झा ने 10वीं कक्षा में सफल सभी बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का रिजल्ट बेहतर हुआ है। यह हमारे बच्चों की कड़ी मेहनत और उनके अंदर की प्रतिभा का फल है। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक को इस सफलता के लिए श्रेय दिया और कहा कि यह उनकी मेहनत तथा योगदान की वजह से संभव हुआ है। डॉक्टर झा ने कहा कि इस वर्ष हमारे विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से +2 की मान्यता भी मिल गई है। इसलिए सभी अभिभावक 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में नामांकन के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
हैं आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित, मैट्रिक परीक्षा में भी छात्राओं का रहा दबदबा। डाक विभाग की पत्र लेखन प्रतियोगिता में डीईटी चाईबासा का लगातार दूसरी बार दबदबा कायम, विद्यालय के अक्षत कुमार ने हासिल किया तीसरा स्थान। मजदूरों को लेकर गुजरात और तमिलनाडु जा रही 2 बसों को ग्रामीणों ने रोका, प्रशासन की मदद से मजदूरों को भेजा गया वापस घर। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए न्यूज टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।